Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. This is our fifth part of 12th bio, chapter number फर्स्ट. So आज हमें क्या पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ने हैं. ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में इवेंट का प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जो किसके फ्यूज़न ऑफ गेमेट, मतलब गेमेट के फ्यूज़न से पहले जितनी भी प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. या बोल सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली जितनी भी प्रोसेस है, सेक्सुअल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे. इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो मेन पार्ट होते हैं, ठीक है ना. तो वो कौन कौन से इवेंट होते हैं, एक होता है गेमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गेमेट ट्रांसफर. तो ये दो इवेंट जो हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आते हैं. तो सबसे पहले हमें पढ़ना है गेमेटोजेनेसिस. गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गेमेट्स, मतलब दोनों, या फिर बोल सकते हैं गेमेट का फॉर्मेशन. तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गेमेटोजेनेसिस बोलेंगे. और गेमेटोजेनेसिस जो है उसमें कौन कौन से गेमेट बनते हैं, मेल और फीमेल. क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि गेमेट कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, मेल एंड फीमेल. ठीक है, अब ये जो गेमेट्स रहते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल के होते हैं. हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, हाफ. जैसे कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं, हाँ, किसी भी उनके सेल में वो कितने हैं, 44 हैं. तो उसका हाफ कितना होगा, उसका हाफ जो होगा वो 22 होगा. तो ये जो गेमेट्स रहते हैं, इन गेमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, वो हैप्लॉइड हो जाएंगे. मतलब 44 थे तो कितने हो जाएंगे, 22. तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं. तो हर एक कैरेक्टर का जो क्रोमोसोम रहेगा, हाँ, या हर टाइप का जो क्रोमोसोम रहेगा वो क्या हो जाएगा, दो से क्या हो जाएंगे, आधे. क्योंकि हर एक कैरेक्टर के या हर एक टाइप के क्रोमोसोम कितने होते हैं, दो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो उसका आधा कितना हो जाएगा, एक. ठीक है, अब कुछ एल्गी की हम बात करें तो जो दोनों गेमेट रहते हैं, मतलब मेल की बात की गई है और फीमेल की बात की गई है. तो ये दोनों जो गेमेट्स रहते हैं उनको हमें पहचान पाना या कैटेगराइज करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है. क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे से लगभग सिमिलर होते हैं. आगे बढ़ते हैं. इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होमोगेमेट्स. क्या बोलते हैं इनको, हम होमोगेमेट्स बोलते हैं या फिर आइसोगेमेट्स बोलते हैं. हाँ, अब जो मेजोरिटी रहती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें गेमेट जो रहते हैं, हाँ, उसमें जो गेमेट्स रहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप. मतलब वो दोनों क्या रहते हैं, उनका मॉर्फोलॉजी जो स्ट्रक्चर मतलब जो रहता है वो क्या रहता है, अलग अलग रहता है. उनका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल डिफरेंट रहता है एक दूसरे से. तो उनको अपन क्या बोलते हैं, हेटेरोगेमेट्स बोलते हैं. हाँ, मतलब अगर दोनों, मतलब जो अधिकतर जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें जो गेमेट्स रहते हैं वो भले, मतलब मेल और फीमेल गेमेट्स जो रहते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं. तो उनको जो अलग अलग गेमेट्स अगर हमें दिखाई दे, मेल और फीमेल गेमेट्स को हम अलग अलग कैटेगराइज कर सके तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेटेरोगेमेट्स बोलेंगे. अब इस सच ऑर्गेनिज्म, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल गेमेट जो रहता है, हाँ, उनको क्या बोलते हैं, मतलब इस प्रकार के जो ये हेटेरोगेमेट्स की बात की गई है. तो अगर हेटेरोगेमेट्स जैसे अगर कोई किसी ऑर्गेनिज्म में अगर गेमेट्स हैं तो मेल गेमेट्स को अपन क्या बोलेंगे, मेल गेमेट्स को अपन बोलेंगे एंथ्रोजॉइड. क्या बोलेंगे, एंथ्रोजॉइड बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे. और जो मेल गेमेट रहेगा उस मेल गेमेट को हम क्या बोलेंगे, एग बोलेंगे और ओवम बोलेंगे. ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ गेमेट्स बताए हैं, एक आइसोगेमेट्स है और एक हेटेरोगेमेट्स, जैसे कि हमने देखा ही था. आइसोगेमेट्स में हमने यहाँ पे क्लेडोफोरा के में देखा है. अब देखो क्लेडोफोरा के जो दोनों ही जो गेमेट्स है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा कठिन है. क्योंकि दोनों ही मेल और फीमेल गेमेट जो है वो सेम दिखाई देते हैं. लेकिन अगर हम बात करें फ्यूकस की, तो ये एक एल्गी है. तो इसके अंदर कैसे क्रोमोसोम है, हेटेरोगेमेट्स है. तो क्रोमोसोम जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, जैसे कि आप देख ही सकते हो. ठीक है, अब वैसे ही अगर हम बात करें किसकी, ह्यूमन बींग्स की, तो इसमें मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं. तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी हेटेरोगेमेट्स का एग्जाम्पल है. सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, तो क्या बोल रहे हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हाँ, तो जनरली उसमें क्या इन्वॉल्व होता है,
फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, मतलब मेल और फीमेल गेमेट्स का क्या होना, फ्यूजन होना, मतलब फर्टिलाइजेशन होना। हाँ, किससे, दो, मतलब इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गेमेट मतलब टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बोले गए हैं। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब उन्हीं के अंदर, सेम इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। ऐसी कंडीशन में वो खुद के साथ क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, जिसको अपन ने क्या बोला, सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोला है। प्लांट जो है उसमें हो सकता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट के अंदर हो, मतलब दोनों स्ट्रक्चर जो है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एक ही स्ट्रक्चर के अंदर हो। तो ऐसी कंडीशन में वो आपस में क्या करेंगे, वो फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला है, बायसेक्सुअल प्लांट बोला है। ठीक है ना, मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में या एक ही फ्लावर में हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हम डिफरेंट प्लांट की अगर बात करेंगे, अगर हो सकता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो अलग अलग प्लांट में हो, तो उन्हें अपन क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही या एक ही टाइप का एक गेमिट है या एक ही टाइप का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उस प्लांट के अंदर पाया जाता है। सेवरल फंगी, मतलब बहुत सारी फंगी देख लीजिए, प्लांट देख लीजिए, तो उनमें अपन क्या बोलते हैं, उनमें एक टर्म का यूज करते हैं, होमोथेलिक। ठीक है, उनमें अपन किस टर्म का यूज करें, होमोथेलिक और मोनोशियस। हाँ, उनको मतलब यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? ताकि हम डिनोट कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं इससे, होमोथेलिक या फिर होमोथेलिक एंड मोनोशियस से क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं बायसेक्सुअल, उनकी बायसेक्सुअल कंडीशन, और साथ ही साथ हेटेरोथेलिक जो है और डायोशियस जो है उससे हम क्या डिस्क्राइब करते हैं या क्या बताते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन बताते हैं। मतलब कि ये कि होमोथेलिक एंड मोनोशियस से हम क्या डिनोट करेंगे, बायसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करेंगे, और साथ ही हेटेरोथेलिक एंड डायोशियस से हम इस टर्म से हम क्या डिनोट करेंगे, यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट, अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की हम बात करें तो अगर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट बोलेंगे। और अगर हम किसकी बात करें, फीमेल की, मतलब यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर की बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट बोलेंगे। हाँ, स्टेमिनेट के अंदर क्या होगा, स्टेमन होगा। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर उसके बाद पिस्टिलेट के अंदर क्या होगा, पिस्टिल्स होंगे। जो कुछ प्लांट होते हैं, हाँ, तो उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट या मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो है वो एक ही फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मोनोशियस बोलेंगे। मतलब एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल, या फिर एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल जो फ्लावर है, हाँ, वो पाया जाना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोशियस बोलेंगे। लेकिन अगर सेपरेट इंडिविजुअल में हो, मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल में होंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डायोशियस बोलेंगे। ठीक है, अब फिर अगर एग्जाम्पल की बात करें मोनोशियस प्लांट की, तो उसमें क्या है, कुर्बिट्स और कोकोनट है। फिर अगर डायोशियस प्लांट की बात करें तो उसमें पपाया और डेट पाम है। हाँ, ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, डायोशियस और मोनोशियस प्लांट्स के। आगे चलते हैं, तो देखिए, अगर हम अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म, लीच, या ये कुछ टिपिकल एग्जाम्पल है किसके, बायसेक्सुअल एनिमल के। मतलब कि क्या, इनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उन एक ऑर्गन, मतलब सिंगल ऑर्गेनिजम्स के या सिंगल इंडिविजुअल के अंदर ही होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्मेफोइड्स बोलते हैं। ठीक है, हर्मेफोइड्स बोलते हैं। और कॉकरोच जो है वो किसका एग्जाम्पल है, यूनिसेक्सुअल स्पीसीज का एग्जाम्पल है। ना स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।